महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि 36 साल बाद उन्हें उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा, क्योंकि यादों के बीच में विवाद पैदा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जारा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वह भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर के तलवे को हिरण समझकर एक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैरों में घुस गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। इस पाप के लिए तुम मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ज़्यादा तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे, जिन्हें मैंने पेड़ के पीछे छिपकर वध कर दिया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के विपरीत है। इसलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथ से पहले ही लिखा दिया गया था। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान विष्णु भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जारा अर्जुन के पास गए और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवांत था और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वह उड़ीसा के महानदी तट पर पहुंच गया। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था। विश्वावासु आदिवासी समुदाय के प्रमुख थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वावासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। में अवंती में इंद्रदुम्न नाम का राजा थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा देवी देवताओं के एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ आदमी उनके महल में आया और राजा से बोला, हे राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के रूप में की जा रही है। आपको उड़ीसा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण और पुजारी विद्यापति और उड़ीसा की ओर जाने के लिए आदेश दे दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति उड़ीसा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उड़ीसा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सब्रों के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने विश्वावासु से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। अब मैं क्या करूँ? यदि मैं इस प्रकार लौट गया तो राजा मुझे नहीं छोड़ेंगे। राजा को मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद विश्वावासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हैं? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्र मुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रदुम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों के बाद विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे, वे अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा विद्यापति के साथ सरसों के पौधों के पीछे पीछे नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने गए। गुफा पर पहुंचने पर वहां उन्हें कुछ नहीं दिखा। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रदुम्न महल में लौटे। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा।
मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पूरी सागर के तट पर जाओ, एक लकड़ी की तैरती हुई आएगी, मैं उसके ऊपर ही मिलूंगा। एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग की लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा। लट्ठे को बाहर लाओ और उसे 3 मूर्तियां बनाओ। अब तुम मेरी आराधना कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस आदेश का पालन किया और पुरी के तट पर पहुंच गए, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा दिला। लेकिन राजा के सेवकों ने अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी लकड़ी के लट्ठे को उठा सका नहीं। आखिरकार आदिवासी नेता विश्वावासु की मदद से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। हे राजन, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हाथ और छेनी का कोई असर ही नहीं पड़ता। हमें माफ करें, यह काम नहीं कर सकते। जब यह कार्य असंभव हो गया तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के शिल्प विश्व की आराधना करें, वह इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ शिल्पी, सही सुने हो। क्या आप यह करने में सक्षम हैं? मैं उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शिल्पी, बताएं आपकी क्या शर्तें हैं? मैं 21 दिन में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाऊंगा और उस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। कृपया कार्य को आगे बढ़ाएं। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिया और अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को दरवाजे से केवल आरी, छेनी और हथौड़ी जैसे औजारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। 15 दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी गुंडचा चिंतित हो गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, मैंने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद बूढ़ा बढ़ई भूख से मर गया। कोई दुर्घटना होने के पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन महाराज, अगर वह वृद्ध बढ़ई को भूख प्यास की वजह से कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। रानी गुंडचा ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला कि बूढ़ा बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने का बड़ा दुख था, इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने उन अर्ध निर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कन जोरों से सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात होता है कि इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जाना जाता है और जगन्नाथ धाम में पुरी के पूजा किया जाता है। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एक ऐसी जीवित देवता माना जाता है जो अपने भक्तों को कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। बोलो जय जगन्नाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।